मेरे भैया महाराज के घर में धन दौलत की कमी नहीं है। महाराज के घर में कोई पुत्र नहीं हुआ। मेरे भैया मैया सुनीति बैठी बैठी रोती है, प्रभु से निवेदन करती है कि परमात्मा एक मेरी गोदी से पुत्र हो जाता तो मेरी जिंदगी में चार चांद लग जाते। लोगों, शाम का वक्त है, बैठी बैठी रो रही है, प्रभु से निवेदन करती है कि विधाता हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो मैंने एक संतान का मुख नहीं देख पाया। मुझे तूने टेसू का फूल बना दिया जिसमें कभी सुगंध नहीं आती है। मैया रोती है, अरे प्रभु तेने कैसी विपत डाली, मेरी बहन वही संतान। आज मैया रोती है, प्रभु से निवेदन करती है, विधाता प्रभु तेरी कैसी विपत डाली, मेरी बहन कोई संतान। अरे घर सुनो मेरो अगना सुनो, बिन बेटा के दुख मोई सुनो। हे ईश्वर आगे कोई नहीं रानी, मेरी बहन कोई डाली, मेरे बहन कोई संतान। मेरे भैया मैया रोती है, प्रभु से निवेदन करती है। लोगों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, मैया के उधर से कोई पुत्र नहीं हुआ। लोगों, अति गुड़ी सो निर्धनो अति सुंदर सुबास। जो स्त्री दिखने में बहुत सुंदर हुआ करती है वो अक्सर बांझ होती है। जो व्यक्ति ज्यादा गुणवान हुआ करता है वो कभी धन एकत्रित नहीं कर सकता है। लोगों, समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। एक दिन मैया बैठी बैठी रो रही है, प्रभु से निवेदन करती है कि विधाता हमसे कौन सी ऐसी भूल हो गई जो मैंने एक संतान का मुख नहीं देख पाया। बांदी आ जाती है, मैया रोती है। बांदी ने सवाल कर दिया, माँ क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो बांदी ने कहा, बांदी सवाल कर रही है तो मैया समझा करके कहने लगी, बांदी तू नहीं जानती है, हमारे महाराज को लोग नहीं देखना चाहते हैं, हमारे महाराज को लोग निर्वंशी कहते हैं। और समझा करके एक बात कही है बांदी, पुत्र के बिन मेरी अरे
क्या करे बांधी। मेरे भैया आज बांधी को समझाया है, मैया सुनीति ने महाराज के पास में भेजा है, महाराज को बुलवाया है। महाराज ने कहा रानी क्यों रो रही हो? रोने से घर में पुत्र हो नहीं सकता है। चिंता करने से मनुष्य की आयु कम होती है। चिंता और चिता में थोड़ा सा फर्क होता है। चिंता जो होती है वो जीवित व्यक्ति को खा जाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। चिंता करने से घर में पुत्र नहीं हो सकता है। लोगों, महाराज ने अनेकों प्रकार से समझाया है। तो रानी ने एक बात कही है, महाराज वो तो बात सही है, लेकिन लोग नहीं तुम्हें देखना चाहते हैं। आपसे लोग निर्वंशी कहते हैं सुबह इस राजा का अगर मुंह देख लिया जाए तो सारा दिन व्यर्थ में चला जाता है। लोगों, रानी ने निवेदन किया और एक बात कही है, पिया घर में चाहे जितनी धन दौलत हो, चाहे जितनी शोहरत हो, लेकिन घर में एक पुत्र नहीं है तो ये आंगन शोभा नहीं देता है। आज मैया ने निवेदन किया और एक बात कही है, अरे सैया लाख भरे हुई दुला मोती,
मेरे भैया महाराज से निवेदन किया तो महाराज उत्तानपाद ने कहा, हे रानी, संतान देना दे करके छीन लेना प्रभु की मर्जी हुआ करती है, हमारे तुम्हारे कोई बस की बात नहीं है। रानी ने निवेदन किया, कहा पिया घर में आप दूसरा विवाह करो। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी क्या तूने नशा किया है? क्या तेरी बुद्धि खराब हो गई है? नारियां आपस में बात करती हैं, भगवान मुझे सौत दे देना, मौत देना, लेकिन सौत नहीं चाहिए। जिस घर में सौत आ जाती है उस घर में दुर्गंधियां नाली बहने लगती हैं, उस घर का सुख और चैन बर्बाद हो जाता है, सुख और चैन चला जाता है। रानी सौतिया डा बहुत बुरा हुआ करता है, तेरे बस की बात नहीं है। अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन रानी कहने लगी, पिया मैं हर दुख सहने के लिए तैयार हूँ। सौत घर में आ जाएगी, उसी के सारे में अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। पिया 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं उसके साथ में कभी झगड़ा नहीं करूंगी। लोगों अनेकों प्रकार से निवेदन किया है। महाराज उत्तानपाद विवश हो जाते हैं। समय को देखते हुए महाराज सूरज हैं, उनकी बेटी का नाम है सुरुचि, उसके साथ में महाराज ने विवाह किया। और जब विवाह किया है लोगों, डोला अयोध्या में आया, सभी अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं। उसी वक्त आज महाराज डोला जब आया, अयोध्या वासियों को पता लगा, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। विवाह करी अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। दूसरा विवाह करके लाए, बड़े प्रसन्न हैं सभी लोग। विवाह करी अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। सुनीति रानी भी मेरे, मेरे भैया आज महाराज का दरवाजे पर डोला आया है, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। सुनीति को पता लगा तो सुनीति ने बांदी को भेजा है, बांदी पहुंची है, बहन डोले से बाहर आओ, महलों में बड़ी रानी इंतजार कर रही है। सुरुचि को ऐसा मालूम पड़ा हो कि हजारों बिच्छुओं ने एक साथ चुभो दी हो। लोगों जब ये देखा, कहने लगी इस घर में सौत, तो बांधी कान लगी और कहा महाराज अभी तक कुंवारे ही थे। कहा अरे महाराज का दूसरा विवाह हो चुका है, बड़ी रानी आपका इंतजार कर रही है, डोले से बाहर आओ। लोगों एक बात बताऊं,
जाके तो ब्याह भाई ने पूछो उनकी का दशहरा आते हैं। हाँ, और माफी चाहते हैं जब कथा पंडाल में कहोगे दो ब्याह भाई, दो ब्याह को बहुत बड़ो चक्कर है। याद रखना भागवत प्रेमियों, महाराज विवाह करके लाए, रानी करके बोलने लगी महाराज जब एक तुम्हारे रानी थी तुम हमें व्यर्थ ले आए हो, बाबो करन को काफी थी मोई बात मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो के बाद बेवफा अब इतना ही एहसान करो डोले को बात भिजवा तुम रानी संग में प्यार महाराज आपने मेरे साथ में धोखा किया, इस महलों में मैं नहीं रह सकती हूँ। तब तक सुनीति आ जाती है, हाथ जोड़ करके कहने लगी बहन तमाशा ना बनाओ, डोले से बाहर आ। मेरे कोई संतान हुई बहन, इसलिए मैंने महाराज का दूसरा विवाह। बहन डोले से बाहर आओ। हाथ जोड़ के पास में पहुंची है तो लोगों सुनीति ने कहा बहन तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, उसी के सारे में अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। मुझे क्या चाहिए, दो वक्त की रोटी चाहिए और आपसे मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। तो सुनीति आगे बढ़ी, सुरची ने महाराज आगे बढ़ के सुनीति की छाती मिला दी है। लोगों रानी सुनीति की जब लात मारी है, महाराज और तनपात पीठ फिरे हुए खड़े खड़े रो रहे थे। सुरजी कहने लगी बूढ़ी बिल्ली चिड़िया घर में भक्तन बन करके रहना चाहती है, अरे मेरे पुत्र हो जाएगा तुझे मार देगी, इस महलों में मैं नहीं रह सकती हूँ। महाराज और तनपात भी रो रहे हैं, रानी भी रो रही है। लोगों होनी तो हो के रहे अनहोनी न हो, जो भी लिखा नसीब में बैठ सके ना कोई। महाराज रानी रो रही है तो महाराज उत्तानपात भी रो रही। उत्तानपात ने कहा रानी मैंने तुझे तोते की तरह समझाया, लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी। तूने अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। तो रानी आगे बढ़ी, अपने महाराज का हाथ हाथों में ले लिया और एक बात कही, पिया आपका इसमें दोष नहीं है, आपका इसमें दोष नहीं है। रोना तो मेरी किस्मत में लिखा है, अगर रोना मेरी किस्मत में नहीं लिखा होता तो शायद मेरे एक पुत्र ना हो जाता, अगर कहीं बेटा हो जाता तो ये दिन देखने के लिए मुझे नहीं मिलते। और रो कर के एक बात कही है, पिया आप क्यों रो रहे हो? अरे जगो कोई नहीं मिटना और पिया मेरे विधि
कोई नहीं में जनारो, सजन मेरे विधिनी और करुणा करके मैया रोई, करुणा करके कहती है विधाता तूने मुझे कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। अरे करुणा करके मैया रोई, करुणा करके मेरी विपत्तियां रो करता, सजन मेरे विधिनी कोई नहीं में जनारो, पिया मेरे विधिनी गली मेरे भैया आज महाराज उत्तान बहादुर रानी ने समझाया है, कहा पिया आपका इसमें कोई दोष नहीं है। उसी वक्त सुरची कहने लगी क्या रोना धोना लगा रखा है, मुझे इस महलों में रखना चाहिए। हाँ रानी आपको महलों में रखना चाहते हैं। बोले महलों में रखना चाहते हो तो मेरी शर्तें हैं। क्या? जो बड़ी रानी है आपकी वो महलों में नहीं रहेगी, राशि वस्त्र नहीं पहनेगी, मोटी सी साड़ी और गजी का लहंगा इसको दे दिया जाएगा। दूसरी शर्त शुद्ध आटे का भोजन इसको नहीं दिया जाएगा, जौ की रोटी वो भी नमक के साथ में। तीसरी शर्त इसके हाथों में फटा हुआ बांस दे दिया जाएगा, सारे दिन ये मेरे महलों के काग उड़ाएगी। देखिए लोगों किस्मत का खेल, आज रानी काग रानी बन जाती है। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया, 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, शाम का वक्त है। लोगों पतिव्रता स्त्री जो हुआ करती है वो ज्यादा दिन तक अपने पति के बिना जी नहीं सकती है, जिस प्रकार बिना मछली पानी के नहीं रह सकती है। आज मैया बैठी बैठी रोती है, निवेदन करती है ऐसे जीवन से तो मौत भली। मेरे महाराज मुझे कितना प्रेम किया करते थे, 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, उन्होंने पलट के ये नहीं देखा सुनीति जिंदा या मर गई है। जिस स्त्री का पति कर ठुकरा दे तो उस स्त्री का कहीं दुनिया में ठिकाना नहीं लगता है। लोगों स्त्री का ठिकाना पति के चरणों में होता है, पत्नी का ठिकाना पति के चरणों में होता है। जिस स्त्री का पति ठुकरा दे उसका कहीं समाज में इज्जत सम्मान नहीं होता है। आज मैया रोती, आंखों से आंसू निकलते हैं, गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समा जाते हैं और विचार करती है विधाता अरे दुखिया रोई नहीं करी करिया समय अपने की दुखिया
कहती है वो माँ ने अगर मुझे जन्म नहीं दिया होता तो शायद मुझे ये दिन देखने के लिए नहीं मिलते। अब आगे मैया मर जाती, पापिनी हमको नहीं जाती। ओ हालती बिगड़ी गई, करी करी याद समय अपनी हालती। कहती है मेरे महाराज मुझे इतना प्रेम किया करते थे, लेकिन 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, उन्होंने पलट के मुझे नहीं देखा। दुख दुनी देता कोई करता, छोड़ी गए अजमेर भरना। अरे हालत बिगड़ गई, करी करी याद समय अपनी दुखिया हो गई। ओ मैया बिलख रही, करी करी याद समय अपनी दुखिया। मेरे भैया आज रानी रोती है, विचार करती है 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, महाराज ने पलट करके नहीं देखा, ऐसे जीवन से मौत भली। तो रात्रि में रानी चली है अपने प्राण त्यागो। कोई भी स्त्री या पुरुष जब अपने जीवन में निरस्ता महसूस करता है तो वो आत्महत्या करने के लिए दौड़ता है। रानी चली है, कहती है पिया मुझे क्षमा कर देना, पहली बार बिना आज्ञा के तुम्हारे मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जा रही हूँ। क्यों? तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकती हूँ पिया, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। लोगों एक बात याद रखना, कै दुख जाने माछली, कै दुख जाने दुखिया, कै दुखिया की माय, कै दुख जाने माछली जो हाथ बिकाए। या तो दुख एक दुखिया समझ सकती है, एक दुख मछली समझ सकती है जो इस बाजार से जाकर के उस बाजार में कटती और बिकती है। याद रखना भागवत प्रेमियों, आज मैया चली है, रात्रि का वक्त जंगल में पहुंची है। उसी वक्त देखा है एक कुआं में कूदना चाहिए। देव ऋषि नारद ने आवाज लगा दी, अरे कौन है इतनी रात अपने प्राणों को त्यागना चाहता है? इतना कहते हुए महाराज पास में पहुंचे हैं। कहा बेटी तू दिखने में राजकुमारी है, तेरे ऊपर ऐसा कौन सा विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा जो तू रात में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आई है? देव ऋषि नारद पूछ रहे हैं बेटी, अरे नारद रे समझाई के बिटिया क्यों घूमो रे बन बन
रो करके कहने लगी है देवर्षि नारद, अरे रोई गई सुनीति अजुरानी। अरे भैया लाला अरे रोई गई सुनीति अजुरानी, मेरे नाई भाई ये संतान सुनी रह गई रजधानी। अरे मेरे नाई भाई ये संतान सुनी रह गई रजधानी। अरे भाई सब सतावे की नहीं कभी न आवे भाई। अरे विपत्तियां सब दुनियारा सतावे की चाहिए घड़ी को आवे। मेरे भैया आज रानी सुनीति ने कहा है महात्मा जी संतों से कुछ छुपा नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं हुई, सुनी राजधानी रह गई, पति ने मुझे छोड़ दिया, दूसरा विवाह कर लिया। मेरे भैया महाराज देवर्षि नारद समझाने लगे बेटी तू लौट जा, आज लौट जा, तेरे इतना तेज पुत्र होगा। रानी मन में विचार कर रही है, उसी वक्त आगे बढ़ी है। इधर महाराज दरवाजे पर खड़े आवाज लगा रहे हैं और आवाज लगाई एक बात कही है, सुनीति सुनीति दरवाजा खोलो। अरे खोलो खोलो कि बनिया मेरी प्यारी, शरणा में आई गए तुम्हारी। खोलो खोलो कि बनिया मेरी प्यारी, महाराज आवाज लगा रहे हैं। अरे देखो द्वार पे कौन खड़ो है, देखो द्वार पे कौन खड़ो है, देखो द्वार पे कौन खड़ो है, देखो द्वार पे कौन खड़ो है। तेरी सेवा में बलिहारी, शरण हमारी है तुम्हारी, सेवा में बलिहारी शरण हमारी है तुम्हारी, ओ कृष्णा मेरी प्यारी शरण हमारी है तुम्हारी। धीरे धीरे दरवाजा खोलो, धीरे धीरे दरवाजा खोलो, धीरे धीरे दरवाजा खोलो, धीरे धीरे दरवाजा खोलो। नहीं जगी जाए सोच तुम्हारी, शरण हमारी है तुम्हारी, सोच तुम्हारी शरण हमारी है तुम्हारी, बोलो कृष्णा मेरी प्यारी शरण हमारी है तुम्हारी। खोलो खोलो कि बनिया मेरी शरण हमारी है तुम्हारी, खोलो। मेरी प्यारी शरण हमारी है तुम्हारी, बोलो कृष्णा मेरी प्यारी शरण हमारी है तुम्हारी। मेरे भैया महाराज ने आवाज लगाई है, रानी ने दरवाजा खोला है। जैसे ही रानी के ऊपर नजर पड़ी है महाराज उत्तान बात की, खड़े के खड़े रह गए। सारा शरीर सूख गया, हड्डियां हड्डियां बची हैं, गोश्त खत्म हो गया। महाराज ने देखा सुनीति तू, सुनीति हंसने लगी, कहने लगी पिया ये तो किस्मत का खेल है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है।
मेरे भैया उसी वक्त महाराज उत्तानपाद की अंगुली पकड़ी है रानी सुनीति ने, और अंगुली पकड़ करके अंदर लेकर के गई है, महाराज को बिठाया है। और महाराज उत्तानपाद को पूछा है, पिया आप इतनी रात्रि में आए, आपको भूख भी लगी होगी। महाराज उत्तानपाद ने कहा, हाँ रानी भूख तो लगी है मुझे। उसी वक्त महाराज उत्तानपाद को सुनीति ने जौ की रोटी दी है नमक रख के। जब महाराज उत्तानपाद ने उस रोटी को देखा तो लोगों आंखों से आंसू निकल गए। कहने लगे, रानी क्या तू यही भोजन करती है? बोले, पिया जो किस्मत में उसे कौन टाल सकता है? विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये तो मेरी किस्मत का खेल है महाराज। सारी रात महाराज वहां रहते हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन परीक्षित उसी रात्रि को रानी घर को धारण करती है। जैसे ही 4 बजे महाराज वहां से चले, इधर सुरची बैठी है, आ जाने दो, आज मैं उनको देखूंगी। सारी रात हो गया उनका इंतजार करते करते, न जाने कहां चले गए। विचार कर रही है, तब तक देखा महाराज चले आ रहे हैं। उत्तानपाद की नजर पड़ी, आए जो दरवाजे पे बैठी। महाराज उत्तानपाद से कहने लगी, पिया सारी रात तुम कहाँ रहे? मुझे मालूम है तुम कहां से आ रहे हो। और झुंझला करके बोली है, महाराज आने हुई रही कांति मलिन, छटा छवि छीनक सुंदरताई। हे महाराज, धोखा मेरे साथ में तुमने धोखा किया है। छटा छवि छीनक सुंदरताई, चेहरे को ढलक रौनक जरिताई। महाराज तुम्हारा की सोच घर रहे, मैं सब जानती हूँ तुम्हारी आदत। तुम्हारा सोच घर रहे, नहीं झुंझलाई, नहीं झुंझलाई। लेकिन पिया निकल करियो बाज लगिया, कसम मुझे लाला महाराज उत्तानपाद से झुंझला करके कहने लगी, रानी मैं तुम्हारी शहादत को जानती हूँ, तुम सौत के यहाँ से आ रहे हो। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, बेहूदी नारी हमसे जवान लड़ा रही है। अरे सारी रात तू घर में सोती रही, महलों के बाहर में तेरा इंतजार करते रहे। तू मुझे ये बता, चेहरा मेरा घुमलाएगा या तेरा? महाराज उत्तानपाद की बंदर घुड़ की काम कर गई है लोग। रानी कहने लगी, पिया गुस्सा को थूक दो, हमसे भूल हो गई, मैं तुम्हारी रानी हूँ, आप मेरे राजा हो, मैं क्षमा कर दो। महाराज उसी वक्त अंदर लेकर के तो उस बेटे का नाम उत्तम रख दिया। पंडित जी जा रहे थे, मैया सुनीति की नजर पड़ी तो सुनीति कहने लगी, पंडित जी ने कहा, माए लल्लू को नाम दत्ते। बोले पैसा है? बोले पैसे नहीं, अब की बार आओगे तो पैसा जरूर दे देंगे। बोले पैसा ना है तो हमारी पत्रा में
नाव ना। बोले पंडित जी रख दो। लोगों, बिना पैसा के कोई किसी का नहीं होता है। बिना पैसा के कोई किसी का नहीं होता है, चाहे जो हो। ये संसार मतलबी है। जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है, जेब में पैसा है, तब तक आपसे हर व्यक्ति प्रेम करेगा। जिस दिन शरीर ने काम करना बंद कर दिया, जैसे कूड़ा कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, ऐसे कोने में आपको फेंक दिया जाएगा, किसी काम के नहीं रहे। आखिर बुढ़ापे पे क्यों सेवा नहीं होती? क्यों? आप घर में न तो कुछ कमा के ला की। याद रहे भागवत प्रेमियों, बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे कोई बर्दाश्त नहीं करता है। मेरे भैया महाराज सुनीति ने अनेक प्रकार से निवेदन किया, तो पंडित जी ने बल्ला को नाम ध्रुवा रख दिया। ध्रुवा चले गए पंडित जी। मैया ने उस नाम को संभाला है और उसका नाम ध्रुव रख दिया। लोगों, एक बात बताऊं, आजकल बहुत गुरु घूम रहे हैं, बहुत महात्मा घूम रहे हैं और बहुत गुरु घूम रहे हैं। क्यों? गली गली में घूम रहे। क्या चेला बनना हो तो आप बताएं, हम आपको चेला बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन याद रखना लोगों, गुरु अगर आप अपने करते हैं तो समझ लेना, और ये दिमाग लगाना और ये ध्यान रखना कि हमारा गुरु कहीं शराबी तो नहीं है, हमारा गुरु कहीं जुआरी तो नहीं है, हमारा गुरु कहीं चरित्रहीन तो नहीं है। लोभी गुरु और लालची चेला, और होए नरक में कहे जैसे गुरु तैसे चेला। हाँ, और खासकर ऐसे गुरुओं से सावधान रहना। एक गुरु चेला थे, दोनों बहुत आलसी थे भैया। याद रखना, गुरु और चेला जो थे बहुत दोनों आलसी थे, बहुत ज्यादा। तो गुरुजी ने कहा, चेला ऐसा करो, बाहर देखो बारिश हो रही है, बंद हो गई या नहीं हो रही है। अब चेला है तो आलसी रहे। चेला ने कही कहा करें तो कुत्ता घूम रहा हो, तो चेला ने परी परे वो कुत्ते पुचकारो, और चेला ने खटिया पे परी परे वो कुत्ता की पीठ पे हाथ फिराओ। और गुरुजी ते गई, गुरुजी एक बूंद नहीं गिर रही। बनने कह रही, क्यों बेवकूफ, तू रजाई पड़ा है और तू यहाँ से कह रहा है कि एक बूंद नहीं। बोले गुरुजी अगर बारिश होती तो कुत्ता की पीठ न भीनी भई होती है। गुरुजी ने कहा चल ठीक है। दोबारा गुरुजी ने कही ऐसा करो चेला, काफी रात्रि हो गई है, आप लालटेन बुझा दो। तब चेला रजाई में गुल्ले गुल्ले कहा, तो गुरुजी तुम कमर ओढ़ ले और तुम मन में जय सोच लियो कि लालटेन बुझ गई। क्यों? इतना आलसी था। तीसरी बार गुरुजी ने फिर कही, चेला अब तो आधी रात होने जा रही, दरवाजा बंद कर दो। अब चेला कान लोगों का करें, तो चेला ने परे परे कही, गुरुजी दो ही काम देखो हमने करते है, दो ही काम हमने करते, तीसरो तुम ही करते। तो याद रखना भागवत प्रेमियों, ऐसे गुरु और चेलाओं से सावधान रहना है। महाराज उस बेटे का नाम रखा है मैया ने। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। एक दिन महाराज उत्तम ने कहा, भैया ध्रुव चलो पिताजी की कचहरी में चलते हैं। आज दोनों बालक चले हैं। जितना पढ़ने में उत्तम नील था, उतना ही पढ़ने में ध्रुव उत्तीर्ण था। दोनों बालक चले हैं और सभी भक्तजन दो लाइनें प्रभु के चरणों में बोले। हम देख रहे हैं कुछ लोगों को आलस आने लगा है। हाँ, लेकिन निंदिया बाई के घर जाइए जहाँ राम भजन ना। हाँ, सभी लोग बड़े भाव से बोले, ताली बजाते हुए दो लाइनें प्रभु के चरणों में। दोनों बेटों को देखा है तो बड़े प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए महाराज ध्रुव को गोदी में ले लिया। उत्तम जमीन पर खड़ा हुआ है
वहां एक चुंगला था। महाराज एक चुंगला बैठा हुआ था, उसे चैन नहीं पड़ा। कोई ऐसो गांव नहीं परीक्षित महाराज हमें 2-4 चुंगला न हो, लेकिन तुम्हारे गांव में एक ना है। नंगला कुर्रियन में सब लोग अच्छे, हाँ कोई चुंगला ना है। मेरे भैया चुंगला की पहचान होती है क्या जानते हो? बात है अपने मन की बात कहो भैया, कहो तो कहिए, लेकिन चुंगला मानेगा नहीं। और एक बात याद रखना, अपने घर में अगर कोई झंझट हो जाए तो बाहर का पंच कभी मत बुलाओ। और कहीं चुंगला अगर पिटता हो बाहर भैया तो उसको कभी नहीं बचाओ, कभी नहीं बचाना चाहिए। चुंगला खूब कुटन दे। हाँ मेरे तो एक बात समझ में आई, अपने घर के झंझट में और पंच बुलाना ठीक नहीं लाला। और चुंगला घोर कहीं पिटता हो तो उसे बचाना ठीक नहीं। अपने घर के झंझट में आरे पंच बुलाना ठीक नहीं। चुंगला घोर कहीं पिटता हो तो उसे बचाना ठीक नहीं। और बिटिया चाहे कितनी प्यारी हो, भाई घर घर घुमाना ठीक नहीं। भैया चाहे कितनों बेरी हो, पर भेद छुपाना ठीक नहीं। लोगों, बेटी चाहे कितनी भी प्यारी उसे घर घर घुमाना ठीक नहीं है। भैया कितना भी दुश्मन हो लेकिन उसे भेद छुपाना ठीक नहीं है। और भैया चाहे कितना दुश्मन हो पर भेद छुपाना ठीक नहीं लाला। औरत चाहे कितनी प्यारी हो ए भैया, औरत चाहे कितनी प्यारी हो, हर बात बताना ठीक नहीं। याद रहे भागवत प्रेमियों, चुंगला से अपने मन की बात कहो तो चुप मानेगा। मेरे भैया चुंगला चूकत है नहीं, गाय कहो चाहे रोए, घर घर फूट करावते करें एक के। ये चुंगला के अंदर बहुत बड़ी एक ताकत होती है, एक कला होती है कि छोटी सी बात चुंगला के मुंह में पड़ जाए तो सवेरो तब होए जब पूरो मोहल्ला का पूरो गांव जान जाए। हाँ चुंगला से खूब कहो भैया, जब बात कहू तो कही न, लेकिन माने को नहीं। क्यों? अरे चुंगला मन की बात कहो तो चुंगल कबहू नहीं माने गो। अंधे पे भेसिया कुतबैयो भूतों की 11 तो चुंगला
तमाचा दिया। कहा ओरे नालायक, थोड़ा सा भगवान का भजन किया होता तो मेरी कोख से जन्म लेता तो तू इस गोदी का अधिकारी था। ध्रुव अपनी मौसी की तरफ देख रहा है, वहां से चला है, मैया सुनीति के पास में पहुंचा है। और सुनीति के पास में पहुंचा, रोता हुआ तो सुनीति ने देखा, कहा लाला ध्रुव क्यों रो रहा है, तुझे किसने मारा है, क्या हुआ, कहां गया था। ध्रुव ने कहा मां उत्तम के साथ में पिताजी की कचहरी में गए थे, पिताजी ने मुझे हंसते हुए गोदी में लिया मां, लेकिन मौसी ने मेरे गाल में तमाचा दिया, मौसी ने मेरे गाल में तमाचा मारा, मुझे इसका दुख नहीं है, दुख सिर्फ इस बात का है मौसी ने मेरे गाल में तमाचा दिया लेकिन पिताजी ने दो शब्द नहीं कहे। लोगों, वो राजा नहीं हो सकता जिसके अंदर न्याय न हो, वो माँ नहीं हो सकती है जिसके अंदर दया ना हो, वो बाग क्या है जिसके अंदर फूल नहीं है, वो स्त्री क्या जो अपने पति की न हो सके। एक कवि कल्पना करता और कह रहा है इसी बीच में श्रीमान MDTH यानी माँ दुर्गा टेंट हाउस जसवंत नगर 201 रुपए भिजवा रहे हमारे बड़े भ्राता, इसके प्रोपराइटर हैं श्रीमान हरिश्चंद्र भैया जी, जो हमारे साथ रेगुलर काम कर रहे हैं, रेगुलर कथाओं में टेंट लग रहा है। इस कथा के बाद जो भी हमारी कथाएं हैं लगातार कार्यक्रम 26 जुलाई तक, उन सभी कथाओं में इन्हीं का टेंट है। आगे जो भी हमने कार्यक्रम किए इन्हीं का टेंट लगता है। भैया सदैव आगे बढ़ते रहें, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। रखना लोगों, अरे राजा
रखना भागवत प्रेमियों। बागरा कोठी कठिना अरे बालक चोर चटोर डुलाए। बागरा कोठी कठिना अरे बालक चोर चटोर बेटा है धर्म बचाए आए सदा नैया महानारी। बेटा मेरे भैया समझाया है। लाला तुझे किसने मारा, तू क्यों रो रहा है? छाती से लगा लिया अपने ध्रुव को, कहा बेटा बता। तो ध्रुव कहने लगा मैया मैंने आपको बताया, पिताजी ने हंसते हुए गोदी में लिया, लेकिन माँ ने मौसी ने मेरे गाल में तमाचा दिया, पिताजी ने कुछ नहीं कहा। तो मैया कहने लगी लाला ध्रुव तेरे पिता हो? तब तो बोले वो मेरे पिता नहीं तो मेरे पिता आखिर कौन है? तो मैया सुनीति ने कहा थोड़े बड़े हो जाओ, वन में तपस्या करने के लिए जाना, जो सारे संसार का पिता उसका भजन करना, उसकी गोदी में जाके बैठना, ये तो नकली पिता है। ध्रुव ने कहा मैं आज ही जाऊंगा मैया। तो आज ध्रुव चला है, योगी रूप धारण कर लेता है। कानों में दंड कमंडल, कानों में खजूर कुंडल, हाथों में दंड कमंडल, गले में बैजंती माला, योगी रूप धारण किया है। मैया से कहा माँ मुझे आप अच्छे मन से मुझे आशीर्वाद दे दो। लोग कहते हैं कि जिस बेटे को माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाए वो सदैव आगे बढ़ता रहता है। मैया सिर्फ आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए माँ। आज जा रहा हूँ, अगर जिंदा रहा तो दोबारा तुमसे मेरी मुलाकात होगी मैया, नहीं तो मेरा आखिरी प्रणाम है। मैया रो रही है, कह रही लाला तू बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा तो भगवान का भजन करना, जाके शेर भालू चीता इत्यादि तुम्हें कोई खा जाएगा। लेकिन ध्रुव नहीं मान रहा है। ध्रुव ने कहा मैया कि दे दे माँ तू विदाई, ओ मैया कोई राम की दुआ। दे दे माँ तू विदाई, ओ
मेरे भैया आज ध्रुव नहीं माने हैं, योगिया रूप धारण किया, मैया को रोता हुआ छोड़ दिया। ध्रुव चले जा रहे हैं। कुछ स्त्रियों ने देखा ध्रुव को, तो आज ध्रुव के ऊपर जब नजर पड़ी है तो स्त्रियां बात कर रही, बहन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है इतनी सी छोटी उम्र में ये बेटा संत बन गया है, तो या तुझे घर से निकाल दिया या इसकी माँ मर गई है। आपस में बातें कर रही हैं और बोली है, बहन अरे देख ले बहन उमर को है बारह, देख ले मेरे भैया ध्रुव ने किसी की बातों को नहीं सुना। महाराज उत्तानपाद को पता लगा, कहा ध्रुव को रोकिए, मैंने अयोध्या का पूरा राज दिया लेकिन ध्रुव भगवान का भजन करने के लिए न जाए। ध्रुव ने मना कर दिया, कहा लोगों मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ प्रभु का भजन करना है। पहुंचे हैं जाकर के यमुना के किनारे, देव ऋषि नारद से भेंट हुई है। देव ऋषि नारद ने कहा, लाला कहाँ इस जंगल में घूम रहे हो, कोई शेर भालू चीता तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारी मैया रोते रोते मर जाएगी। ध्रुव ने कहा, बाबा जी तुम्हें तो किसी ने नहीं खाया, तुम इतने बड़े हो, इस जंगल में जब तुम्हें किसी ने नहीं खाया तो भला मुझे कौन खा जाएगा। दिमाग में झटका लगा, ये कोई साधारण बेटा नहीं है। लोगों, देव ऋषि नारद ने कहा, ध्रुव तुम्हें भगवान की अगर प्राप्ति करनी है, तुमने गुरु किए? बोले गुरु कौन होता है, गुरु का क्या मतलब होता है, गुरु किस वृक्ष पर लगता है, मैं नहीं जानता हूँ। लाला भगवान की प्राप्ति करनी है तो गुरु का होना अति आवश्यक है। और ध्यान रखें, जिस व्यक्ति के गुरु नहीं होते हैं, अगर वो दान करता है तो उस दान का 10 गुना उसको पाप लगता है, जिसे हम और आप निगुड़ा कहते हैं। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु आवश्यक करने हैं। दूसरी बात, मैंने अभी आपको बताया, गुरु सोच समझ करके करना चाहिए। मेरा गुरु कोई शराबी तो नहीं है, मेरा गुरु कोई जुआरी तो नहीं है, मेरा गुरु कोई चोर तो नहीं है, मेरा गुरु कोई चरित्री तो नहीं है। मेरे भैया आज देव ऋषि नारद ने समझाया है, ध्रुव गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसको गुरु कहते हैं। उसी वक्त देव ऋषि नारद ने 12 मंत्र दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना अगर आपको भगवान की वास्तविक प्राप्ति करनी है। ध्रुव भगवान का भजन करने के लिए बैठे। 1 महीने बाद आँख खुली ध्रुव की। कैद के जो वृक्ष के फल थे खा लिए, पानी पी लिया, दोबारा फिर भगवान का भजन करने लगे। दूसरी बार ध्रुव फिर बैठ गए, कैद के वृक्ष के जो पत्ते थे उनको खा लिया। तीसरी बार वायु का आहार कर लिया। इधर महाराज इंद्र को चैन नहीं है। इंद्र मन में विचार कर रहा है, ध्रुव के भगवान की प्राप्ति करने में सफल हो गया।
तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। तो ध्रुव ने कहा अपनी अप्सराओं से, और वशी रंभा अनेक अप्सराओं को भेजा, कहा मैंने तुम्हें भेज रहा हूँ ध्रुव की समाधि को टिकाना है, जाकर के कोई मोरनी बन जाती है, कोई तो सर्पनी बन जाती है, कोई डंकनी बन जाती है, कोई शेरनी बन जाती है, कोई मैया सुनीति का रूप धारण कर लेती है, लेकिन ध्रुव की समाधि नहीं दिख रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, आज देव ऋषि नारद ने 12 मंत्र दिया, ध्रुव भगवान का भजन कर रहा है, इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, पूरी ताकत लगा दी, कुछ नहीं बिगाड़ता। उसी समय ध्रुव ने प्राण वायु को खींचा है। लोगों, जब प्राण वायु को खींचा है तो ऐसा मालूम पड़ने लगा कि सारा संसार जल के राख हुआ जा रहा है। जीव जंतु पशु इत्यादियों के दम घुटने लगे हैं। क्या हुआ? जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो हमारी त्रिलोकों की आकाश हिला, पाताल हिला, हिल गई पार चंपाली की, आकाश हिला। मेरे भैया भूचाल सा आने लगा। देव ऋषि नारद भागे, क्षीर सागर में पहुंचे, विष्णु भगवान के पास। बोलिए गोविंद भगवान की। आज महाराज देव ऋषि नारद पहुंचे हैं, जाकर के कहा प्रभु आपका भक्त आपकी भक्ति में लीन है, अगर आपने दर्शन नहीं दिए तो ये सारा संसार जल के राख हो जाएगा, प्रभु आप चलें। उसी वक्त मेरे भैया देव ऋषि नारद की बातों को सुना है तो आज महाराज भागे हैं। मेरे भैया याद रहे, आज ध्रुव के पास में भागे हैं, भगवान नंगे पैरों भागे हैं। सभी भक्तजन ताली बजाते हुए बोलेंगे बड़े भाव से, अरे हरि बैठी गरुड़ पे और धाए तपस्या, हरि बैठी तपस्या। जितने भी भक्तजन हैं सभी लोग ताली बजाते बोले बड़े भाव से। मैं देख रहे कई लोगों ने तो न मुंह चल रहा है न हाथ चल रहे हैं। आपने लूला देखा है? लूला बहुत कोशिश करता है ताली बजाने के लिए, लेकिन नहीं बजा सकता है। आप तो ठीक ठाक है। गूंगा को देखा है, गूंगा के अंदर बहुत विचार होते अपनी बात रखने के लिए, लेकिन नहीं कह सकता है। क्यों? उसकी जबान काम नहीं करती है। तो अगर भगवान की कृपा से ठीक ठाक हो तो ताली बजाओ का। हाँ, और हमने पहले भी कहा जाके हाथ होए वही ताली बजा, जाके न होए वो आराम कर। हाँ ठीक है। हरि बैठी गरुड़ पे आए तपस्या,
हरी बेटी करी लो ध्रुव तपस्या हरे बैठी गरुड़ पे आएगा करी लो ध्रुव तपस्या हरी बेटी गरुड़ पे आएगा करी लो ध्रुव तपस्या ध्रुव के पास में पहुँचे जाई ध्रुव के पास पहुँचे जाई अब मधुरे वचन सुनाएगा करी लो ध्रुव तपस्या ध्रुवे वचन सुनाएगा करी लो ध्रुव तपस्या आज ध्रुव के पास में प्रभु पहुंची आवाज लगे हैं लाला ध्रुव आंखें खोलो, लेकिन ध्रुव आंखों को नहीं खोल रहा है। भगवान ने आगे बढ़े पैर पे पैर रख दिया, ध्रुव को गोदी में उठा लिया। बोलिए भक्त और भगवान की। ध्रुव को गोदी लो उठाई ध्रुव को गोदी लो उठाई अरे ध्रुव को गोदी लो उठाई ध्रुव को गोदी लो उठाई अब हंसी हंसी कंठा जय हो लगाए करी लो ध्रुव तपस्या अब हंसी हंसी कंठा गाए करी लो ध्रुव तपस्या हरी बेटी गरुड़ पे आए करी लो ध्रुव तपस्या जा करी लो ध्रुव तपस्या जा करी लो ध्रुव तपस्या हरि बेटी गरुड़ पे करी लो ध्रुव तपस्या हरी बेटी गरुड़ पे आए करी लो ध्रुव तपस्या हरी बेटी गरुड़ पे आए करी लो ध्रुव मेरे भैया प्रभु पहुंचे हैं, ध्रुव को गोदी में उठा लिया। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति की है। लोगों ने कहा ध्रुव क्या चाहता है, वरदान मांग। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी गोदी चाहिए थी, वो मुझे मिल गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंद्र का ऐरावत हाथी मंगवाया है, ध्रुव को बैठाया। अयोध्या वासियों को पता लगा कि ध्रुव आ रहे हैं, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। सुनीति मैया की रो रो करके आंखों की रोशनी जा चुकी थी। सुरची बहुत परेशान है। सुरची मन में विचार कर रही है, उस दिन मैंने ध्रुव से बहुत उल्टा सीधा कहा था, ध्रुव वापस आ रहा है, मैं उसे अपना कैसे मुंह दिखाऊंगी। लज्जा के कारण आज मैया बहुत परेशान है। ध्रुव पहुंचे हैं जाकर के, तो ध्रुव मन में विचार कर रहे हैं, अगर मौसी मेरे उस दिन गाल पर तमाचा नहीं मारती और ये नहीं कहती कि थोड़ा सा भगवान का भजन किया होता तो तू मेरी कोख से जन्म लेता तो इस गोदी का हकदार था बैठने का। आज मैंने भगवान की प्राप्ति की तो मौसी की वजह से। बांसे महाराज ध्रुव पहुंचे हैं अपनी मौसी के पास में, आवाज लगा रहे, मौसी दरवाजा खोलो। मैया सुरची है, शर्म की वजह से दरवाजा नहीं खोलती है। ध्रुव कह रहे मौसी सिर्फ एक बार मुझे दर्शन दो, एक दिन वो था तुमने हमसे ये कहा था कि थोड़ा सा भगवान का भजन किया होता तो इस गोदी में बैठने का हकदार था। मौसी आज मैंने भगवान की प्राप्ति की है, सिर्फ एक बार मुझे दर्शन दो। लोगों मौसी ने दरवाजा खोला, ध्रुव ने चरणों को स्पर्श किया। बाहर से ध्रुव पहुंचा है जाकर के अपनी मैया सुनीति के पास में चरणों को स्पर्श किया, सवाल कर दिया कौन है। ध्रुव ने कहा मैया मैं तेरा लाला ध्रुव हूँ। सुनीति कहने लगी मैं कैसे जानूं, तो भगवान का आह्वान किया है। मैया की आंखों में रोशनी आ जाती है। मैया ने अपने लाला ध्रुव को गोदी में
ले लिया, बाहों में भर लिया। लोगों, धन्य है वो माँ जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया। धन्य है वो बेटा जिसने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की प्राप्ति की। लोगों, घर में सपूत पैदा अगर हो जाए, सपूत अगर पैदा घर में हो गया तो आपका नाम रोशन कर देगा। और कहीं औलाद गलत रास्ते पर चली गई तो सारी जिंदगी की धन दौलत कमाई इज्जत सम्मान बर्बाद हो जाएगा। लोगों, आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, धन्य है वो माँ जैसे जिस कोख से इस बेटे का जन्म हुआ। कुछ दिनों बाद महाराज उत्तानपाद ने अपने पुत्र ध्रुव को अयोध्या का राजा बनाया है। स्वयं भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। तो महाराज याद रखना, ध्रुव ने 1-2 दिन नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, 36,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज किया है। अंत में जा रहे थे तो जाते जाते घमंड हो गया, क्या मैंने भगवान की प्राप्ति की है। आपने देखा है ध्रुव तारा न तो ऊपर पहुंच पाया न नीचे रह पाए, बीच में टंगा रह गया। महाराज ध्रुव को घमंड हो गया। ध्रुव जा रहे थे स्वर्ग धाम के लिए, घमंड हो गया तो बीच में लटके रह गए। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में कहीं घमंड आने लगा तो आप समझ लेना मेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरुआत, मेरी जिंदगी का नाश होने वाला है। क्योंकि घमंड का पान प्रभु करते हैं। लेकिन आजकल संसार में हर एक चीज को लेकर के, किसी न किसी बात को लेकर के लोगों को घमंड अवश्य है। काऊ को धन को घमंड है, काऊ के घर में 4 ट्रक चल रहे तो भाई को घमंड है, काऊ को दौलत को, काऊ को शोहरत को, काऊ को सूरत को। यानी व्यक्ति को हर चीज लेकर के घमंडित में बैठा हुआ है। याद रखना, जिंदगी में सब कुछ करना लेकिन घमंड कभी मत करना। बोलिए गोविंद भगवान की। और सभी भक्तजन ताली बजाते हुए प्रभु का प्यारा सा भजन बोले। उसके बाद ठाकुर जी का भोग, उसके बाद आरती। और कल आप लोगों को पहला चरित्र, बलि चरित्र, सिंधु विमंथन और महाराज सूर्यवंशी कथाएं महाराज हरिश्चंद्र की श्रवण कराई जाएंगी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, ताली बजाते हुए एक प्रभु का प्यारा सा भजन बोलें सभी लोग बड़े भाव से।